जय हिंद स्टूडेंट्स। अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका अगेन स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों का हम लोग रियल नंबर का टॉपिक अभी चल रहा है मैथमेटिक्स में, पहला चैप्टर, उसका अगला पार्ट हम लोग करेंगे। अभी तक जो रियल नंबर में हम लोग पढ़ रहे थे वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब एक्चुअल में रियल नंबर आपका शुरू होगा, जिसमें दो टॉपिक हमें पढ़ना है क्लास 10th में, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ये दो पॉइंट आपको पढ़ना है इसमें क्लास 10th में। ध्यान से देखें, आज हम लोग उन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। केयरफुली इस वीडियो को आप देखेंगे और ध्यान से आप समझेंगे। यस, देखिए टॉपिक हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, या इसी को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसी को कलन विधि भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी इसको बोला जा सकता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोला जा सकता है, और इसको कलन विधि भी बोला जा सकता है, और इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। हम लोग बचपन में जब डिवीजन यानी भाग सीखे थे, तो उस समय भाग की जांच करने के लिए हम कुछ उसके टेक्निक्स को हम लोग जाने थे। आइए हम लोग एक बार देखते हैं उस चीज को। हम लोग सीखे थे, सपोज दैट हमें 40 में 7 से भाग देना है, 40 में 7 से डिवाइड करना है, तो 7 5 35, ये हमारा 5 आ गया। यस, यहां पर ये जो 40 है, इसको कहा जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। यस, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य। 40 को बोलते हैं डिविडेंड, जिसमें भाग लगाया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग लगाया जाता है उसको बोला जाता है, इसको 7 को बोला जाएगा डिवाइजर। इसको हिंदी में बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। यहां जो ये 5 आया, इसका नाम है कोशिएंट। कोशिएंट यानी इसको बोलते हैं भागफल, और यहां जो सबसे नीचे लास्ट में बचता है उसको बोला जाता है रिमाइंडर। इसको बोला जाता है शेषफल। यस, जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य यानी डिविडेंड, जिससे भाग लगाया जाता है उसको बोला जाता है डिवाइजर यानी भाजक, जो यहां आंसर आता है उसको बोलते हैं भागफल यानी कोशिएंट, और जो बच जाता है डिवाइड होने के बाद उसको बोला जाता है रिमाइंडर यानी शेषफल। यहां एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं कि आप रिमाइंडर को देखें और डिवीजर को देखें, दोनों में आप क्या देखते हैं? हमेशा जो रिमाइंडर होगा यानी शेषफल होगा, वो डिवीजर से क्या होगा? छोटा होगा, हमेशा उससे छोटा होगा। यस, हमेशा छोटा होगा, क्योंकि अगर सपोज दैट यहां पर ये 7 के बराबर भी अगर आ गया, ये 7 आ गया, तो फिर एक बार में क्या हो जाएगा? 7 लग जाएगा। यस, ठीक है। अगर 8 भी यहां आ गया तो फिर एक बार में लग जाएगा। लेकिन अगर यहां क्या क्या रहेगा? अगर यहां 6 रहेगा तो नहीं लगा सकते हैं, 5 रहेगा तो नहीं लगा सकते हैं, 4 रहेगा तो नहीं लगा सकते हैं, 3 रहेगा तो नहीं लगा सकते हैं, 2 रहेगा तो नहीं लगा सकते हैं, 1 रहेगा तो नहीं लगा सकते हैं, और ए 0 रहेगा तो
पूरी तरह से ये जीरो कब आएगा? जीरो तब आएगा जब ये नंबर 7 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यस और नो? यानी आप यहां क्या देख रहे हैं? ये रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा भाजक यानी डिवीजर से छोटा ही होगा। ये जीरो भी हो सकता है। अगर पूरा पूरा मान लिया जाए ये 35 रहता तो 7 5 जा 35 तो ये जीरो हो जाता। यस और नो? अगर ये 36 होता तो 7 5 जा 35 और ये क्या हो जाता? 1 आ जाता। यस और नो? यानी आप यहां देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इसको समझ में आएगा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में आपको, कि जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज क्या होगा? डिवीजर से क्या होगा? छोटा होगा। और रिमाइंडर क्या हो सकता है? जीरो होगा। जीरो रिमाइंडर कब होगा? जब ये जो डिविडेंड है यानी ये इससे पूरी तरह से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, इस चीज को बढ़िया से हम लोग को क्या करना है? समझना है। अब इस भाग की जांच करने के लिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, जो कि देखा जाए यहां पर हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि डिवीजर को यानी इसको गुना कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो आंसर आया उसमें ये रिमाइंडर वाला जोड़ देते हैं। अगर ऐसा करने पर ये 40 आ गया तो हमारा डिवाइड बिल्कुल सही है, नहीं तो हमारा डिवीजन गलत है। जैसे आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा क्या हुआ? 35, और 35 में आपने 5 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 40 आ गया। इसका मतलब ये डिवीजन जो मैंने किया वो बिल्कुल क्या है? सही है। यस, आप देखें इस चीज को। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया? आपको अगर डिविडेंड ये लाना है तो क्या करेंगे? इसको और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ये वाला जोड़ेंगे। यानी डिविडेंड यदि लाना है आपको तो किसको किसको मल्टीप्लाई किया जाएगा? डिवाइजर और डिविडेंड को। यानी इसको लिखेंगे हम लोग डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट, और प्लस क्या हो जाएगा साहब? रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला हमारा आ गया। यस, इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में किस प्रकार लिख सकते हैं? हिंदी में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर, हिंदी में क्या लिखेंगे? ये भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक, डिवीजर को भाजक गुना भागफल, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा? शेषफल। यस, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब ये हमारा मास्टर फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से डिवीजन का चेक भी होगा और साथ ही साथ इससे कई फॉर्मूला हमारे क्या हो सकते हैं? निकल सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूला का यूज तब आप कर सकते हैं जब आपको डिवीजर और कोशिएंट दे दिया और रिमाइंडर दे दिया और क्या निकालने के लिए कहेगा? डिविडेंड आपको निकालने के लिए कहेगा। सपोज दैट, मान लिया जाए कि आपको कहेगा क्या? डिवीजर आपको दे दिया, एक क्वेश्चन दिया, डिवीजर दिया हमारा मान लिया जाए कितना? 6 दे दिया। कोशिएंट कितना दिया? मान लिया जाए 3 दिया। यस, और रिमाइंडर कितना दिया हमारा? रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? डिवीजर से छोटा होगा। इस बात का आपको विशेष तौर पर क्या करना है? ध्यान देना है। यानी यहां रिमाइंडर कभी भी हम 6 नहीं लिख सकते हैं, हम 8 नहीं लिख सकते हैं। जब भी रिमाइंडर लिखेंगे तो 6 से छोटा लिखेंगे। मान लिया जाए रिमाइंडर 2 हो गया तो पूछेगा फाइंड क्या? डिविडेंड। यस, इसको हिंदी में समझे कि यदि भाजक दिया हुआ है 6, भागफल दिया हुआ है 3 और शेषफल दिया है 2, तो आपको निकालना है भाज्य। तो हमने फॉर्मूला देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। हमारा फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड बराबर क्या होता है साहब? डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर हमारा 6 इंटू कोशिएंट हमारा क्या हो गया? 3 और प्लस रिमाइंडर 2 हो गया। तो हमारा 6 3 जा 18 प्लस 2 यानी हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो गया। ये 20 हमारा क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम लोग को क्या करना है? समझना है। यस, अब देखें आप, इसके बाद देखें, अगर मान लिया जाए कोई भी चीज, इस 4 चीज है हमारे पास, 4 क्वांटिटी है हमारे पास, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। डिविडेंड,
डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर। इस चारों में से कोई 3 दे देगा तो हम चौथा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमें रिमाइंडर निकालना हो, क्या निकालना हो, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन सारे फॉर्मूला को दिमाग में कर लेना है और कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है। रिमाइंडर निकालना है तो इसको इधर रखेंगे, तो इसको इधर ले आएंगे, तो जब इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डिविडेंड और माइनस क्या हो जाएगा, डिवाइजर इनटू कोशिएंट। यस, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये। यानी आप यहां से क्या कर सकते हैं, अगर हमें रिमाइंडर निकालना है यानी हमें शेष फल यदि निकालना है तो शेष फल बराबर हमारा फॉर्मूला होगा भाज्य माइनस क्या होगा, भाजक इनटू भागफल। ये हमारा हुआ शेष फल निकालने का फॉर्मूला। यानी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब भाज्य, भाजक और भागफल दिया हुआ है और शेष फल क्या करना है, हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सपोज दैट हमें निकालना हो भाजक, मान लिया जाए हमें डिवाइजर निकालना हो, तो क्या करेंगे, डिवाइजर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा डिवाइजर बराबर क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यानी फॉर्मूला होगा हमारा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाय क्या हो जाएगा हमारा, कोशिएंट। यानी इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, डिवाइजर यानी भाजक बराबर हमारा फॉर्मूला होगा भाज्य माइनस शेष फल और बटा में क्या हो जाएगा हमारा, भागफल। ये फॉर्मूला हमारा हो गया यहां से। यस, अगर आपको कहेगा कोशिएंट निकालने का तो सिंपल सा चीज है, कोशिएंट को यहां कर देंगे और डिविजर को नीचे ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कोशिएंट बराबर डिविडेंड माइनस रिमाइंडर और बाय क्या हो जाएगा साहब, डिवीजर। यस, ये हमारा यहां से ये हो गया। इसको फिर हिंदी में हम किस तरीके से लिखेंगे, कोशिएंट को क्या लिखते हैं, भागफल। तो भागफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड को क्या लिखेंगे, भाज्य माइनस शेष फल और बटा में इस भागफल की जगह क्या कर देंगे हम लोग, भाजक कर देंगे। यस, ये चीज हमारा अच्छे तरीके से हम लोग को इसको देख लेना है। अब यहां पर उम्मीद करेंगे बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां थोड़ा सा देखें आप, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट यहां कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, इसको हम लोग को समझना है कि सपोज दैट कोई मान लिया जाए कोई नंबर ए है, कोई भी नंबर क्या है, ए कोई भी नंबर है, उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, ए को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं, मान लिया जाए 7 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो ए हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। यस, ठीक है। और जब कोई भी नंबर लेंगे तो यहां कोशिएंट क्यू आ सकता है, बिल्कुल आएगा। यस, ठीक है। और यहां कुछ ना कुछ क्या होगा, रिमाइंडर आएगा। क्लियर है। अगर बाय द वे ये पूरी तरह से इसका 7 का यहां मल्टीपल लिखेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस, ठीक है। जैसे अगर 35 लेंगे तो यहां 5 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 36 लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 36 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा 5 होगा, यहां क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब आप एक चीज देखें आप यहां पर कि मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर जब भी होगा तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। जब भी होगा तो इससे छोटा होगा। लेकिन क्या इससे छोटा होगा तो इससे छोटा क्या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है,
5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यस और नो? यानी इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है साहब? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो यहां से कम होगा। यानी आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये जो रिमाइंडर है इसका, ये रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा होगा, यहां पर क्या है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? 7 से छोटा होगा। इस लाइन को बढ़िया से आपको क्या करना है, समझना है। यस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में आगे आपको काम करने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से आपको क्या करना है, समझना है। इसको आप लोग ध्यान से देखें इसको। ओके, अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर उस पर काम किया जाएगा। यहां पर मैंने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से बेसिक बातें बताई, बहुत आराम से, बड़े मजे में आपको समझ में आने वाला है। आप सीरियसली इसको ध्यान से समझिए। स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। हमने यहां शॉर्ट में लिखा, ई से यूक्लिड, डी से डिवीजन और एल से लेम्मा। ठीक है, स्टेटमेंट यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन। इस चीज को आप तब लिखेंगे जब आपसे पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, लिखें, तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे जो अभी मैं लिखने वाला हूं। यस और नो? ठीक है, क्या स्टेटमेंट है तो ध्यान से देखिएगा। For any two given positive integers a and b, there exists unique whole number Q and R such that A बराबर BQ प्लस R, such that A बराबर BQ प्लस R, where R is more than 0 or equal to 0 but less than B। मैं अभी पढ़ाया था आपको ये चीज। यहां आपने क्या देखा, ये क्या है आपका भाज्य है, यानी क्या है, ये डिविडेंड है, ये क्या है आपका डिवाइजर है, ये कोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। और मैंने बताया था कि रिमाइंडर जब भी होगा तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यानी b यहां क्या है, b यहां डिवीजर है, यानी b जिससे भाग दिया जाता है वो है b। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखेंगे, हिंदी में इसको लिखेंगे कैसे, किसी धनात्मक पूर्णांकों a एवं b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लेकिन B से छोटा है। बहुत ही सिंपल है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और अभी मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही आपको समझा दिया। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कुछ नहीं है, केवल इतना ही कहता है, इसको समझिए कि मान लिया जाए जब आप A को किससे भाग देते हैं, B से देते हैं। A को किससे देते हैं,
बी से देते हैं तो कोशिएंट क्यू आता है और रिमाइंडर क्या आता है, आर आता है। फिर से देखिए, यदि ए और बी जो धनात्मक पूर्णांक है, यस, ये क्या अद्वितीय, ये ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। ए को किससे भाग दिया आपने, बी से दिया, तो दो नंबर पर आता है क्यू और आर। यस, क्यू और आर इस प्रकार आता है कि आप इसको, ये ए किसके बराबर होगा, आपको पढ़ा चुके हैं अभी कि ए इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो ए के बराबर होगा। यानी यहां ऐसे समझिए कि ए क्या है साहब आपके लिए, ए क्या है, भाज्य है यानी डिवीजर है, बी क्या है आपका, भाजक है यानी डिविडेंड है, क्यू क्या है आपका, कोशिएंट है यानी क्या है, भागफल है, और आर क्या है आपका, शेषफल है। तो पहले से भी जानते हैं हम कि भाज्य लाने के लिए भाजक और भागफल को गुना किया जाता है और शेषफल को जोड़ा जाता है। यस, यानी ए बराबर क्या होगा, बोलिए, ए बराबर होगा बी क्यू, यस, और प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी ए लाना है तो बी और क्यू को गुना किया जाएगा और क्या जोड़ देंगे उसमें, आर जोड़ देंगे, जहां क्या होगा, आर जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। मैंने बताया था कि यदि यहाँ 7 होगा तो ये आर क्या हो सकता है, 7 से छोटा होगा, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 7 से छोटा। अगर यहाँ 6 होता तो आर क्या हो सकता था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा। अगर यहाँ 5 होगा तो आर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इस चीज को क्या करना है, हम लोग को ध्यान से समझना है। यही चीज यूक्लिड ने बताया कि यदि किस ए को आप जब बी से डिवाइड करते हैं, जहां ए और बी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो आपको क्यू और आर इस तरह से आता है। कैसे आता है, तो आप जब बी और क्यू को गुना करते हैं और आर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब क्या आता है आपको, ए आता है, जहां आर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यस और नो, यही स्टेटमेंट क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का है। आइए देखते हैं इस चीज को। सपोज दैट, आप इसको बढ़िया से समझिएगा। अगर बाय द वे हमने ए को, ए है और बी के जगह, यानी हमारा ए यहां पर है और बी के जगह हमने लिया, मान लिया जाए हमने ले लिया 8। यस, ध्यान से समझिएगा, हमने ले लिया 8, तो यहां पर क्या होगा हमारा, ये क्यू आया और रिमाइंडर क्या आया साहब, आर आया। यस, अब ये आर क्या क्या हो सकता है, हम पढ़ चुके हैं यूक्लिड के हिसाब से क्या होगा, ए बराबर, यूक्लिड जी क्या बोले, ए बराबर क्या होगा, बोलिए, 8 क्यू और प्लस क्या होगा, आर। ए बराबर 8 क्यू प्लस आर होगा, जहां आर की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आर की वैल्यू क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 8 से छोटा होगा। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आर की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं हो सकता है। यस और नो, ये आर की इतनी सारी वैल्यू हो सकती है। अब सपोज दैट यदि आप, इफ आर बराबर आप 0 लेते हैं, अगर मान ले आर बराबर आपने क्या लिया, 0 लिया, तो क्या हम कैसे लिखेंगे इसको, ए बराबर 8Q और प्लस आर के जगह क्या लिखेंगे, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 8Q प्लस 0 जोड़ के क्या होगा, 8Q ही रह जाएगा। अगर R बराबर अगर 1 लेते हैं आप, तो A बराबर क्या होगा, 8Q और प्लस R के जगह क्या लिखेंगे, 1, तो ये फॉर्म हो जाएगा। अगर R इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो A बराबर क्या होगा, 8Q प्लस 2 हो जाएगा। R इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो A बराबर क्या होगा, 8Q और प्लस क्या हो जाएगा, 3। अगर R बराबर 4 लेते हैं तो A बराबर क्या होगा, 8Q प्लस 4। R बराबर 5 लेते हैं तो A बराबर क्या होगा, 8Q प्लस 5। R बराबर अगर आप क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, तो हमारा A बराबर क्या होगा, 8Q प्लस 6। अगर R इज इक्वल टू हम 7 लेते हैं तो A बराबर हमारा 8Q प्लस 7। यानी यदि कोई भी नंबर A को अगर 8 से आप डिवाइड करते हैं तो उसके इतने रूप हो सकते हैं।
इतने रूपों में उसको व्यक्त किया जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यही कहा गया किसके द्वारा? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के द्वारा। इसको बढ़िया से समझेंगे, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के द्वारा हम एक और बेहतर तरीके से इसको और अच्छे तरीके से हम लोग इसको जानेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लें। आइए क्वेश्चन के द्वारा हम इसको देखते हैं। कहेगा क्वेश्चन, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q। हिंदी में इसको समझेंगे बिहार बोर्ड वाले कि दिखाइए कि प्रत्येक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है किसी पूर्णांक q के लिए। अब यहां ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए, यहां 4q प्लस 1 के जगह 6q प्लस 1 वाला भी आता है, 2q प्लस 1 वाला भी आता है, 3q प्लस 1 वाला भी आता है। आपको केवल इतना ही ध्यान देना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, केवल एक छोटा सा ब्रेन क्या लगाना है कि यहां पर आपको देखना है, जैसे ही ये 4q आ गया तो आप सीधे समझ लें कि जो बी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में जो बी लेते थे, यानी जो डिविडेंड होता था, डिवाइजर होता था, यानी जिससे भाग लगाते थे, वो क्या ले लेंगे? यहां पर 4 ले लेंगे। यानी बी के जगह क्या लेंगे? हम 4 लेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा सारा सवाल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अगर सपोज दैट यहां 6q रहता तो बी के जगह क्या लेंगे? 6 लेंगे। अगर ये 7q रहता तो बी के जगह 7 लेंगे। अगर 2q रहता तो बी के जगह 2 लेंगे। बस इतना ही ध्यान देना है। यस, अब देखिए कैसे ही सवाल बनता है। सॉल्यूशन में आ जाइए। लेट, माना कि द गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए, मानते हैं कि वो ऑड इंटीजर क्या है? ए है। एंड बी इज इक्वल टू, बी के जगह मैंने क्या बताया आपको? बी के जगह क्या लिया? 4 लिया। यस, यानी ए को भाग किससे देना है? 4 से। ध्यान रखिएगा, ए को भाग किससे देना है? 4 से देना है। तो क्या हो जाएगा? क्यू आएगा कोशिएंट, और ये क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। यस और नो? तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहां यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का प्रयोग करने पर, यस, ठीक है, डिवाइडिंग ए बाई 4, ए को किससे भाग देंगे? 4 से। तो क्या हमारा होगा? बोलिए, क्या लिखेंगे? ए को हमने 4 से भाग दिया, तो हमने क्या बताया था? ए को 4 से दिया, तो इसको क्या लिखेंगे? बोलिए, इसको गुना करते हैं और इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो ए आता है। यानी ए के जगह क्या लिख सकते हैं? बोलिए, ए के जगह लिखा जा सकता है 4q और प्लस क्या लिखेंगे? आर। ए के जगह क्या हो सकता है? 4q प्लस आर। अगर कोई क्वेश्चन में यहां रहेगा 6q, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में यही लाइन लिखना है और बी के जगह क्या कर देना है? 6 कर देना है। तो क्या हो जाएगा? यहां भी ए बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस आर। कुछ सोचना नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 4q प्लस आर, राइट। वेयर आर जो है वो क्या होगा? अभी बताया मैंने कि 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? 4 से छोटा होगा। तो आर क्या क्या हो सकता है?
तो आर हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3। ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं हमारे आर होने के। यस, यानी 4 से बड़ा नहीं होगा। अब देखिए हर जगह हम आर के जगह किसका इस्तेमाल करें, इसमें से एक एक चुन के देखते हैं क्या होता है, उसको देखते हैं। यदि यानी इफ आर इज इक्वल टू 0 लेते हैं, अगर r इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो क्या होगा, a बराबर बोला जाए, a का फॉर्म क्या होगा 4q और प्लस r के जगह क्या लिखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4q हो जाएगा। यस, अगर r के जगह हम क्या लें 1 लेते हैं, तो हमारा a के जगह a बराबर क्या होगा बोलिए 4q और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि r के जगह हमने 2 लिया तो a के जगह क्या होगा 4q प्लस 2 हो जाएगा, और यदि r के जगह हमने 3 लिया तो a के जगह हमारा हो गया 4q प्लस 3। यस और नो। अब यानी a को 4 से डिवाइड करने पर इतने रूपों में वो आ सकता है, इतने फॉर्म में वो आ सकता है। अब यहां ध्यान दीजिए, जो नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है वो पक्का पक्की क्या होता है, इवन होता है। यस, 4 से डिविजिबल नंबर इवन होता है। इसका मतलब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये तो ऑलरेडी 0 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये 100% 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया हमारा बोलिए, ये इवन हो गया हमारा। यस, ठीक। अब इसको देखिए, यहां पर 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या हुआ, 6 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 6 1 जा 6 हुआ, और आपका 4 1 जा 4 हुआ, यहां क्या रिमाइंडर बच गया 2 बच गया। फिर भी ये क्या है 2 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब भी ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। यस, यानी ये भी क्या है हमारा इवन नंबर है, यानी ये भी हमारा सम संख्या है और ये भी हमारा क्या है सम संख्या है। यस, जब ये दोनों सम संख्या है तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आया और 3 आया, तो ये 100% ये कौन सी संख्या होगी साहब, विषम संख्या होगी, यानी ऑड नंबर होगा। ये क्या होगा हमारा ऑड, यानी ये क्या हो जाएगा विषम संख्या। और यही हमको क्या करना था, साबित करना था, यहां दिखाना क्या था कि कोई भी ऑड इंटीजर ऑड नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए ये और ये वही फॉर्म है, यहां पर ये इस तरीके से किया गया यहां पर, तो आप लिखेंगे हेयर 4q एंड 4q प्लस 2, ठीक है, सो द इवन वैल्यू ऑफ a, यानी 4q और 4q प्लस 2 क्या देता है, इवन वैल्यू a का देता है। हेंस जब ये इवन वाला हो गया तो बचा हुआ क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ऑड हो गया। तो हेंस 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 shows या show the odd value of a for some integer q, यानी किसी इंटीजर q के लिए a का विषम रूप होगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, उसको क्या करना है, आपको बनाना है। यस, इसको उतार लीजिए आप। देखें आप, क्वेश्चन है आपके लिए, ये होमवर्क है आपका। सो दैट एवरी positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 for some integer q। यानी इसको हिंदी में बिहार बोर्ड वालों के लिए क्या लिखेंगे, प्रत्येक धनात्मक
सम पूर्णांक 2q एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। जहां q कोई पूर्णांक है। ऐसे कोई भी सवाल आपको बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ऐसे सवालों में बहुत बच्चे क्या होते हैं, फंसते हैं। तो आपको अब आज ऐसा क्लियर हो गया कि फंसने की बात ही नहीं है। जैसे हम यहां पर आपको एक छोटा सा आपको यहां पर ट्रिक देते हैं, फिर से बता रहे हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 2 है। यहां भी क्या देख रहे हैं, 2 है। तो मैंने अभी बताया था कि मान लेंगे कि वो पूर्णांक कौन है, हमारा a है। अब a को डिवाइड किससे करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, a को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे, a को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यानी b के जगह कौन हो गया, हमारा 2 हो गया। यस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 2q + r के फॉर्म में हो सकता है कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया। जहां r क्या होगा, r क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा, 2 तो होगा नहीं। अब r के जगह अगर आप 0 को रखिएगा तो a बराबर 2q हो गया, और r के जगह आप 1 को रखिएगा तो a बराबर 2q + 1 हो गया। यस, तो 0 जहां ही आया, यहां r के जगह 0 आया, इसका मतलब वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट गया। तो ऑटोमेटिक 2q क्या हो गया, इवन हो गया, और 2q + 1 हमारा ऑटोमेटिक ऑड हो गया। मैंने दिया तो होमवर्क था, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया, आपको घर पर करना है अच्छी तरीके से, ध्यान से इसको करना है। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको कर सकता है, कोई भी सवाल देगा, so that every positive even integer या odd integer is of the form 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 for some integer q। सेम चीज बिहार बोर्ड वाले प्रत्येक यहां क्या करेंगे, सो दैट एवरी, यहां ऑड इंटीजर के जगह केवल क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। यानी प्रत्येक विषम पूर्णांक को किस रूप में लिखा जा सकता है, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने यहां भी आपको बताया, b के जगह किसको लिया जाएगा, 6 को लिया जाएगा। b के जगह हम 6 को लेंगे तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6q + r हो जाएगा। जहां r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा 6 से कम होगा। अब जब 0 आप डालोगे यहां पर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। 1 डालोगे तो 6q + 1 हो जाएगा, 2 डालोगे तो 6q + 2 हो जाएगा, 3 डालोगे तो 6q + 3 हो जाएगा। इस तरीके से तो जहां भी आपका रिमाइंडर 0 आया, 2 आया, 4 आया, तो ये तीनों जो है हमारा क्या होगा, इवन वैल्यू आ जाएगा। तो बचा हुआ 1, 3 और 5 वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑड होगा। केवल आपको स्टेटमेंट बना लेना है और आप बड़े आराम से इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से आपको बताया, आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यस और नो, इसको आप नोट डाउन कर ले होमवर्क के लिए। आइए क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जामिनेशन से पूछते रहता है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1। कहता है यहां पर हिंदी में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहां वर्ग है यानी स्क्वायर की बात है। यस, स्क्वायर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम लोग 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। यस,
तो मान लेते हैं कि वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर ए है। यस, पॉजिटिव इंटीजर ए है, और मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब भी इस तरह का होगा तो डिवाइड 3 से ही करेंगे, 2 से करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। यस और नो? तो देखिए इसका सॉल्यूशन। लेट ए बी द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। माना कि ए जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, एंड बी के जगह क्या लेंगे, बोलिए, बी के जगह क्या लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ईडीएल का मतलब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करेंगे तो ए को यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है ए को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट क्यू आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, आर आएगा। और आर का वैल्यू आप जानते हैं, जब 3 से करेंगे तो क्या हो सकता है, 0, 1 और 2 हो सकता है। ये 3 ऑप्शंस होते हैं। यस, तो आप देखें यहां पर क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3Q, इसको गुना किया जाता है यूक्लिड में, इसको गुना किया जाता है तो 3Q, अब प्लस क्या होगा, R होगा, ये A इज इक्वल टू हुआ वेयर R की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन 3 से क्या है, छोटा है। तो जाहिर सी बात है R की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। यस, यदि यानी इफ R इज इक्वल टू आप क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो यदि R इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो A का फॉर्म क्या होगा, A बराबर 3Q, अब प्लस R के जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3Q हो जाएगा। यस, क्लियर। अब आप क्या करते हैं A का स्क्वायर कर लीजिए यहीं पर, तो A का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो A स्क्वायर करेंगे तो 3Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो जब 3Q का स्क्वायर होगा तो ये 9Q स्क्वायर हो जाएगा, 3Q स्क्वायर 9Q स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3Q स्क्वायर लिखा जा सकता है यहां पर। अब 3 इंटू 3Q स्क्वायर बराबर 3, और इसके जगह, इस टोटल 3Q स्क्वायर के जगह आप M लिख देंगे, जहां वेयर M के जगह क्या है साहब, 3Q स्क्वायर। यानी हम साफ देख रहे हैं कि इस A का स्क्वायर हमारा किसके फॉर्म में हो गया, 3M के फॉर्म में, जहां M क्या हो गया, 3Q स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग इसको तोड़ेंगे, इस तरीके से हम लोग लेंगे इसको। अगर R बराबर हम 1 लेते हैं तो हमारा A इज इक्वल टू क्या होगा, 3Q प्लस 1 होगा, राइट। अब जब A का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो A का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, इस तरीके से होता है हमारा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, ये A के जगह 3Q, यानी 3Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 9Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2AB, 2 इंटू A के जगह क्या हुआ 3Q, और B के जगह 1, और फिर 1 का स्क्वायर। फाइनली क्या आया हमारा 9Q स्क्वायर प्लस 6Q, और प्लस क्या हुआ 1 आया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लिया जैसे दोनों में क्या कॉमन है हमारा, दोनों में 3 कॉमन ले लिए, तो जब 3 कॉमन ले लिए तो बचा क्या हमारा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, और 1 को बाहर रख दिए। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3, और इसको हम लोग लिखेंगे, इसके लिए M लिख देंगे और प्लस 1 हो जाएगा। जहां अब बताइए यहां M के जगह क्या आया, M के जगह आया हमारा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, यानी हम लोग इसके स्क्वायर को भी हम लोग 3M प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। अब यदि मान लिया जाए इफ R बराबर हम 2 लेते हैं, तब क्या होता है, देखिए अगर R बराबर 2 लेते हैं तो A बराबर क्या होगा हमारा 3Q प्लस 2 हो जाएगा। यस, अब जब A का आप स्क्वायर करेंगे तो 3Q प्लस 2 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आएगा क्या आपका A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी 9Q स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2AB, तो
6 दूना 12 क्यू हो जाएगा, अब प्लस इसका b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यस, अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 के जगह हम 3 + 1 लिख दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम इसमें 3 को कॉमन निकालेंगे यहां, तो जब 3 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, ये क्या बचेगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस, जब इसमें 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, और ये 1 क्या हो गया बाहर हो गया। अब इसको भी आप 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां यहां पर m के जगह क्या आया, m के जगह क्या हमारा आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ गया। इस तरीके से हमने क्या देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम लोग 3m या 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आता है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेंगे, राइट डाउन। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में तो वहां तक पढ़े, अब उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक और एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप नंबर्स का एचसीएफ यानी महत्तम समवर्तक मौसक, उसको निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे इसको आइए देखते हैं हम लोग। यूक्लिड डिवीजन लेमा is used to find HCF of numbers। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। हमारे प्यारे बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग या प्रयोग हम लोग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। अब ये क्या होता है थोड़ा सा हम देखें। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा इस चीज को। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिएगा। एक्चुअल इसका और भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंक गणित के आधारभूत प्रमेय जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप लीजिए कि एक्चुअल में मौसक क्या है इसको समझिए। जैसे मौसक क्या है, कोई भी दो नंबर है मान लिया जाए, जैसे आप ले लें 4 को लें और 6 को लें, इस दोनों का हम लोग को मौसक ज्ञात करना है यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, राइट। तो आप क्या देखते हैं 4 किस किस नंबर से विभाजित होता है, किससे डिविजिबल है, यानी 4 का फैक्टर कौन कौन होता है, तो 4 का फैक्टर है 1, 2 और 4। यस। 6 का कौन कौन फैक्टर है 1, 2, 3, 6। आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि 4 डिविजिबल है किससे 1 से 2 से और 4 से। 6 डिविजिबल है 1 से 2 से 3 और 6 से। अब यहां ध्यान देना है मौसक का क्या मतलब है, इस दोनों का एचसीएफ का क्या मतलब है। इस दोनों का एचसीएफ का मतलब यह है कि वो सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को विभाजित कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे, वैसे सबसे लार्जेस्ट नंबर को ही क्या कहा जाता है एचसीएफ। जैसे आप देख रहे हैं 4 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या 4 है और 6 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या 6 है। लेकिन इस दोनों को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो पहले इस दोनों को विभाजित करने वाला यानी 1 से भी दोनों विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। यस। लेकिन 3 से ये होगा तो ये नहीं होगा, 4 से ये होगा तो ये नहीं होगा, 6 से ये होगा तो ये नहीं होगा। यानी आपने क्या देखा कि 4 और 6 को विभाजित करने वाला, दोनों को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या क्या है 2 है। 2 के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा संख्या 2 से बड़ा नहीं है जो 4 और 6 को डिवाइड करे। यस और नो। इसीलिए 4 और 6 का एचसीएफ क्या हो गया हमारा 2 हो गया। यस। 4 और 6 को 1 भी डिवाइड करता है, लेकिन
यहां HCF में सबसे छोटा नहीं पता करना है, आपको पता करना है वो सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर को क्या करता है, विभाजित करता है। कॉमन संख्या जो सबको विभाजित करता है उसे बोला जाता है HCF। यस और नो? जैसे आप देखें एक एग्जांपल के तौर पर 8 ले लें, 20 ले लें और 24 ले लें। यस, अब इसके HCF की बात करेंगे तो 8 का क्या होगा, 8 किससे डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 4 से है और 8 से है। 20 किससे डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 4 से है, 5 से, 10 से और 20 से। 24 किससे भाग लगता है, तो 1 से लगता है, 2 से लगता है, 3 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, 8 से भी लगता है, 12 से भी लगता है और 24 से भी लगता है। अब 8, 20 और 24 को, ये तीनों को विभाजित करने वाला संख्या कौन है, जो तीनों को विभाजित करता है। तो तीनों को विभाजित करने वाला एक संख्या कौन है, 1 है जो तीनों को विभाजित करता है, जो तीनों में कॉमन है। दूसरा संख्या कौन है, 2 है जो तीनों को विभाजित करता है। और तीसरा संख्या कौन है, 4 है जो तीनों को क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तीनों को विभाजित करने वाला संख्या 1 है, 2 है और 4 है। और उन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 है जो इस तीनों को विभाजित करता है। इसलिए 4 क्या हो गया, इस तीनों संख्या का मौसा यानी HCF हो गया। समझ में आ गया होगा आपको बड़ी बेहतर तरीके से। यस और नो? तो इस तरीके से आप पहले गांव में सीखे होंगे या बचपन में आप पढ़े होंगे इस तरीके से। एक और तरीका है 4 और 6 के HCF को निकालने का, डिवीजन मेथड, उसको बोलते हैं विभाजन विधि। 6 को किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। यस, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी प्रोसेस का उपयोग होने वाला है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में। ध्यान से समझेंगे आप। 6 में 4 से करेंगे तो कितने बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। यस, 1 बार में करेंगे तो क्या आएगा, यहां माइनस करेंगे तो क्या आया, 2 आया। अब ध्यान दीजिए, ये जो रिमाइंडर होता है, एक स्टेप का जो रिमाइंडर होता है वो अगले स्टेप का डिवाइजर हो जाता है। यानी इस स्टेप का जो रिमाइंडर है वो अगले स्टेप का डिवाइजर यानी भाजक हो जाता है, और जो पिछले स्टेज का जो भाजक रहता है वो अगले स्टेज का भाज्य हो जाता है यानी डिविडेंड हो जाता है। अब देखिए आप 2 लिए यहां पर, अब ये 2 से भाग किस में देंगे, पीछे वाले में देंगे, यानी किस में देंगे आप, 4 में देंगे। अब 2 से 2 बार में क्या हो गया, 4 कट गया और यहां 0 आ गया। यस, यानी आपको तब तक करते रहना है जब तक कि अंतिम शेष फल 0 नहीं हो जाता है। जहां पर शेष फल 0 हुआ उसका जो भाजक होगा यानी जो डिविडेंड होगा वही आपका क्या कहलाएगा, HCF। यानी इसका HCF क्या हो गया, 2 हो गया। यस, आप डिवाइड यानी जो रिमाइंडर आया उसको पीछे वाला में भाग दे दीजिए, फिर क्या आ गया, यहां 0 आ गया तो 0 के जस्ट बगल वाला जो आपका डिविडेंड है वो आपका HCF होता है। यस और नो? अगर यहां 0 नहीं आता, कुछ और आता तो फिर एक स्टेप आपको करते। इस तरीके से डिवीजन किया जाता है, इस तरीके से HCF निकाला जाता है। अब हमको एक चीज बताइए, यहां एक कॉन्सेप्ट आपको दें। अगर मान लिया जाए इसको हम यूक्लिड के डिवीजन लेम्मा के प्रोसेस से लिखें इसको, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, यहां बताइए तो कैसे लिख सकते हैं। A के जगह कौन है यहां, 6, B के जगह कौन है यहां, 4, Q के जगह कौन है यहां, 1 और R के जगह कौन है यहां, 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूक्लिड्स क्या बोले, A बराबर BQ प्लस R लिखे थे, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 6 बराबर क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1 और प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस, और अब इस स्टेप में, तो ये स्टेप हो गया, इस स्टेप में क्या लिखा जा सकता है, A के जगह कौन आ गया, 4 आ गया, B के जगह कौन आ गया, 2 आ गया, Q के जगह कौन आ गया, 2 आ गया, और R के जगह क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो 4 इज इक्वल टू B के जगह क्या आया, 2 इंटू Q के जगह क्या आया, 2 और प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, R हो गया। यस, 0 हो गया। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जहां पर ये R 0 हुआ उसके बगल वाला जो B होता है, यहां B कौन है,
ये 2 है बी, यही जो बी होगा वही आपका क्या हो जाएगा HCF, यानी HCF क्या हो गया 2 हो गया। यही यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के द्वारा HCF आप पता कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप नोट डाउन या फिर इसको एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग कर ही देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कर प्रयोग कर HCF यानी क्या ज्ञात करें, मौसा ज्ञात करें। फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। एक दो क्वेश्चन के द्वारा हम लोग बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। जैसे पहला हमको HCF किसका किसका पता करना है, जैसे हमको पता करना है 24 और एंड 36 का मान लिया जाए करना है, 24 एंड 36 का। तो किस तरीके से करेंगे आप इसको ध्यान से समझें, ठीक है। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, यहां आपको हिंदी में लिखे हैं लेकिन आंसर यहां पर अंग्रेजी हिंदी दोनों रहेगा, इसको ध्यान से समझना है। आप क्या करेंगे, इधर अगर रफ करें आप तो 36 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा साहब, 24 से। तो कितने बार में आएगा, एक बार में आएगा 24, राइट। तो कितना आ गया 12। तो ए के जगह कौन आया 36, बी के जगह कौन आया बोलिए 24, क्यू के जगह कौन आया 1 और आर के जगह कौन आया 12 आ गया। यस, तो यहां पर लिखेंगे क्या, यहां यानी हेयर 24 से बड़ा कौन है 36, यानी यहां पर क्या लिखेंगे 36 बड़ा है 24 से। तो जो छोटा होता है वो बनता है कौन, भाजक यानी डिवीजर, और जो बड़ा होता है वो बनता है डिविडेंड, यानी छोटे से बड़े में डिवाइड करना होता है, कभी भी बड़ा से छोटा में डिवाइड नहीं करना है, इसीलिए यहां ये लिखना जरूरी है। तो हेयर 24 यानी 26 इज मोर ग्रेटर देन 24, तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब यहां पर इसको देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको, जब 36 में 24 से डिवाइड करेंगे तो ये सेटिंग कैसे होगा बोलिए, 36 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, बी के जगह क्या होगा 24। यस, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्या है यहां पर 24 है, तो आप लिखेंगे 36 इज इक्वल टू बी के जगह 24 इंटू क्यू के जगह क्या होगा 1 और प्लस 12। यस, यहां पर इस तरीके से लिख दिए। और मैंने आपको बताया कि आपको तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। जब रिमाइंडर आपका 0 आएगा तब जाके आपका क्या निकलेगा, आपका जहां रिमाइंडर 0 आएगा उसके जस्ट पहले वाला जो बी होगा वही आपका HCF होगा। यानी यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 12 है। लिखेंगे हेयर, यानी यहां हिंदी में क्या लिखेंगे, यहां R इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो एक स्टेप और चलेंगे। यस, तो फिर यहां पर हम यहां लिखते हैं, देखें इसको क्या लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इन किसमें किसमें, अब तो ये 36 चला गया। यस, 36 का काम हो गया, तब किसमें किसमें यूज होगा 24 और 12 में होगा। तो क्या लिखेंगे 24 एंड 12। यस, तो क्या करेंगे, जब आप ये 24 अब क्या करेंगे 12 से 24 में डिवाइड करेंगे आप, तो कितने बार में हो जाएगा, 2 बार में, कट गया 24, रिमाइंडर 0, आपका काम हो गया। तो क्या लिखेंगे आप, इसको कैसे लिखेंगे 24 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी के जगह कौन आया 12 इंटू 2 और प्लस क्या हो गया आर के जगह क्या हो गया 0। और मैंने बताया था कि जहां 0 आर के जगह क्या हो गया 0 हो जाए। यस, ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है। तो मैंने बताया था कि जहां R 0 होगा उसका वाला जो B होगा वही HCF होता है। तो क्या लिखेंगे यहां, यानी हेयर R किसके बराबर है 0 के बराबर है, इसलिए हैंस अतः HCF किसका किसका, HCF किसका 24 एंड 36, इस दोनों का HCF कौन होगा साहब 12 होगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इस तरीके से।
आप इसको बढ़िया से समझिए। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल क्लियर है आपका, उतार लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग यूक्लिड में लास्ट कर लेते हैं ये चीज, और बहुत बेहतर तरीके से आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा सीखे हैं, एकदम गारंटी है। इस तरह का पढ़ाई आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर सही तरीके से आप अब है कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लेते हैं तो फिर आपका कमाल होगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स यहां से पास आउट हुए हैं अभी न जाने कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स, यानी हर फील्ड में मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं। और मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चों पर, मुझे बहुत गर्व है, इतना गर्व है कि मैं बता नहीं सकता है, शब्द में बता नहीं सकता हूं मैं आपको। बस इतना ही है। इसी तरीके से आप बेहतर करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और आपका आगे बढ़ना, आपका सफल होना ही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। आगे देखते हैं हम लोग। फाइंड HCF ऑफ 405 एंड 520 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इस यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके इस दोनों का HCF निकालना है, राइट। आप इस राइट में इस तरीके से आप इसको कर लें तो आपको आसान हो जाएगा। आप क्या करोगे साहब, 2520 में किससे डिवाइड करोगे? 405 से, राइट। तो कितने बार में लगेगा? 6 बार में। 6 बार में कितना हो जाएगा? 2430 हो जाएगा। यस, तो कितना होगा? 0, ये 90 हो गया। यस, इस तरीके से 90 हो गया। तो फिर क्या करोगे आप? तो पहले एक स्टेप पर काम करें हम लोग। सॉल्यूशन में लिखेंगे यहां, यानी हेयर कौन बड़ा है? तो 2520 इज ग्रेटर देन 405, यानी यहां पर 2520 बड़ा है किससे? 405 से। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इन या 2520 एंड 405, जाहिर सी बात है कि जब इसमें यूज करेंगे तो यहां पर ये किसके जगह पर है? A के जगह पर है। ये किसके जगह है? B के जगह है। ये Q के जगह है और ये R के जगह है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूक्लिड पर सेट करेंगे तो यूक्लिड बराबर क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R होता है। तो आप क्या लिखेंगे इसको? 2520 इज इक्वल टू बी के जगह क्या होगा? 405 इंटू क्यू के जगह 6, अब प्लस क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। मैंने बताया था तब तक करते रहना है जब तक R 0 नहीं होता है। तो R हेयर यानी यहां पर, हेयर यानी यहां पर R इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो खत्म हो गया। अब किस पर यूज करेंगे हम? इस पर और इस पर यूज करेंगे, बी पर और आर पर यूज करेंगे। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इन या 2 जो भी लिखे 405 एंड 90। तो क्या होगा? अब आप जब यूज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 405 में इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 4 बार में लगेगा 9 चौक 36, 360, राइट। 5 हो गया, ये क्या होगा? 4, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर हो गया तो आप यहां भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? 405 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी 90 इंटू 4 प्लस 45। यस, यहां भी आप देख रहे हैं, यहां भी R 0 के बराबर नहीं है। तो एक स्टेप और चलेंगे हम लोग। अब किस में यूज करेंगे? 90 और 45 में। तो जब 90 इज इक्वल टू क्या होगा? जब आप 45 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, यहां 90 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। यस, तो 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 इंटू 2 प्लस 0। अब ये 0 आ गया तो उसका जो B होगा वही हमारा HCF होगा। लिखेंगे हेयर R इज इक्वल टू 0, हेंस HCF किसका? 2520 और 405 का HCF हमारा क्या होगा? 45। इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। आपको कई बार 3 नंबर वाला भी दे देगा, 4 नंबर वाला भी, तो घबराना नहीं है। अगर 3 नंबर जैसे मान लिया जाए 4, 6 और 8 दे दिया, यस, तो किसी 2 को पहले इसका कर लीजिए,
जो इसका HCF निकल जाएगा तो जो इसका HCF आएगा और इसको कर लीजिए, हो जाएगा आराम से। अगर 4 डिजिट दिया हुआ है, मान लीजिए 9 दे दिया, तो कोई भी आप इसका कर लीजिए, इसके HCF के साथ 6 का कर लीजिए, फिर जो HCF आएगा उसके साथ 4 का कर लीजिए। यानी कैसा भी सवाल देगा तो आप बड़े आराम से इन सारे सवालों को बड़े ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगले क्लास में दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।